बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी नसीहा। आज एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नई तिश्नगी के साथ नई कैलकुलेशन लेकर आया हूं। जो प्रोग्राम है उसी सिलसिले के हवाले एक फैसलाबाद से कॉल आई और एक पिंडी से कॉल आई कि हमें बहुत ज्यादा तजस्सुस है जानने का। तो आज हम बात करेंगे दो बड़े प्लैनेट्स की, इनकी कैलकुलेशन क्या बताती है, इनके रिजल्ट्स क्या आते हैं और एक एस्ट्रोलॉजिकल इनकी जो तज्जियाती रिपोर्ट है वो क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं दो बड़े प्लैनेट्स की और वो है बुर्जे सरतान का बुर्जे दल्व के साथ, यानी कैंसर का इक्वेरियस के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी अगर इनकी शादी हो जाती है, अगर इनकी मंगनी हो जाती है या इनका कारोबार जुड़ जाता है तो इनके रिजल्ट्स क्या रहेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट इनकी क्या रहेगी। तो क्या ठीक रहेगी, नहीं ठीक रहेगी, दोस्ती कैसी रहेगी, मंगनी चलेगी या नहीं चलेगी, या शादी चलेगी या नहीं चलेगी, निकाह होने से पहले मंगनी क्या टूट तो नहीं जाती, क्या शादी के अंदर तनाव पैदा तो नहीं होता। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज हम इस सेशन के अंदर बयान करेंगे। सबसे पहले एक गलती जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि बुर्जे दिलो पढ़ते हैं, तो दिलो लफ्ज नहीं है, बुर्जे दल्व पढ़ा जाता है। ये चूंकि गलतुल आम हो चुका है और गलतुल अवाम भी है। आज हम बात करेंगे जिनका असेंडेंट यानी जिनका जायचा बनवाकर उनका कैंसर हो और उनका बुर्जे दल्व हो, यानी कैंसर बुर्जे सरतान या बुर्जे दल्व यानी एक्योरस हो। तो आज हम दोनों की कंपैटिबिलिटी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दल्व का जो अंसर होता है वो हवा है, बुर्जे सरतान का जो एलिमेंट है यानी उनका अंसर होता है वो पानी होता है। दोनों में अनासर के एतबार से मैं आज बात करूंगा कि इनका तालमेल जुड़ता है या नहीं जुड़ता। इल्म नजूम के क्वायद की रूह से दोनों में मुआफकत का कोई जाविया नजर मौजूद है या नहीं। दल्व से बुर्ज सरतान छठे नंबर पर है और इसे सरतान से दल्व आठवें नंबर पे है। आपको पता है छठा खाना मुलाजमत का, मातहत सेहत काम से मुतल्लिक, और आठवां जो घर होता है वो खौफ से खतरे का घर होता है। बुर्ज सरतान वाले लोग यानी कैंसेरियन जो अफराद होते हैं और जो बुर्ज दल्व वाले अफराद हैं, आपको पता है कि ये एक बेहतर और मातहत या किसी के साथ काम करने वाले तो साबित हो सकते हैं, लेकिन शरीके हयात या मोहब्बत करने वाले ये बिल्कुल नहीं हो सकते। जबकि सरतान हमेशा दल्व से हमेशा खौफ ज़दा रहा है। ये एक प्रॉब्लम रही है चूंकि ये आठवें घर से गुजरता हुआ आफात का, जहनी तनाव का और परेशानियों का माना जाता है। इसी तरह सरतान शख्सियत वाले हमेशा मुस्बत और इनके अंदर बड़ी पॉजिटिव जो है वो बातें होती हैं। हमेशा इनकी एक प्रॉब्लम है, ये हसास होते हैं, हमदर्द होते हैं, मजबूत होते हैं। प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, इनका ये अंसर ऐसा है। मजबूत होते हैं, मुस्तहकम होते हैं, वफादार होते हैं, असूल वाले बहुत होते हैं, ये थोड़े से सुस्त होते हैं, मौसर ख्यालाती यानी इनका जो नजरिया नजर होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। सरतान वालों का जो हमेशा सोचने का अंदाज है वो बहुत पॉजिटिव रहता है, जबकि मनफी खसूसियात में ये थोड़े से मनमोजी होते हैं, थोड़ा इनके अंदर नुमायापन होता है, थोड़े प्रोमिनेंट नजर आना चाहते हैं। एहसास कम तरीका ये बहुत जल्दी जो है इनके अंदर जो है वो ये एक एलिमेंट आ जाता है। उसके बाद माफ करना तो इनकी बहुत ज्यादा एक शान मानी जाती है, बहुत जल्दी माफ कर देने वाले होते हैं, ये ज्यादा देर किसी को रंज नहीं रखते, या माफ करने से बेहतर ये है ये उसको भुला देते हैं, अपनी जिंदगी से उसको तर्क कर देते हैं। जैसा कि बुर्ज दल्व वाले यानी एक्वेरियस और सरतान की जो शराकत है वो किसी तौर पर भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से मुफीद और पायदार नहीं मानी जाती। इन दोनों के एक दूसरे की आदात और अतवार इनकी समझना बहुत मुश्किल होता है। जबकि जो कैंसेरियन अफराद है हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दल्व की ख्वाहिश होती है कि अपनी खुशियों में सारी दुनिया को शरीक कर ले, जबकि सरतान अपनी जात और जरूरियात से आगे देखने की जरूरत को महसूस ही नहीं करते। सरतान शख्सियत से अपने ज़ौक और नजरियात में खासी कदामत पसंदी पसंद करते हैं, रिवायत परस्त होते हैं,
अगर दीन की तरफ चल पड़े तो बहुत दीनी हो जाते हैं, अगर दुनियावी तौर पर चल पड़े तो बहुत ज्यादा दुनियावी हो जाते हैं। लेकिन ये हमेशा चीजों को बैलेंस लेकर चलते हैं और दोनों ही चीजें इनकी खासा रही। और जैसा कि बुर्ज दल्ब इसके बरखिलाफ है, शख्सियत की नुमाया खसूसियात में तरक्की पसंदी और रवायत शिकनी शामिल है। यानी इनको लॉज पसंद नहीं है, इनको हर चीज वो तोड़नी है जो कंसेरियन वालों को पसंद है, यानी बुर्ज सरतान वालों को पसंद है। तो बुर्ज दल्ब जो है किसी भी वक्त किसी खपतीपन का मुजाहरा कर सकता है, जो कि सरतान के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। जबकि सरतान पर किसी भी वक्त डिप्रेशन मायूसी का दौरा पड़ सकता है, तो ये बात दल्ब के लिए शदीद बेजारी का सबब बनती। तो इसलिए अगर इनकी कंपैटिबिलिटी का मैं रिजल्ट दूं, अगर इनकी दोस्ती की बात की जाए तो बुर्ज सरतान की बुर्ज दल्ब के साथ दोस्ती इतनी दारीना नहीं चलती। और अगर मैं बात करूं बुर्ज सरतान की बुर्ज दल्ब के साथ इनकी मंगनी, तो वो बिल्कुल नहीं चलती। मंगनी होते ही कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज आ जाएंगे, अगर लड़की लड़के के दरमियान रवाबत कायम हो जाए तो इनका ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे से आवाजार होना शुरू हो जाएंगे। अगर बुर्ज दल्ब की शादी बुर्ज सरतान वालों से हो जाती है तो ऐसी शादी भी कामयाब नहीं मानी जाती। एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट और तज्जियाती ये जो मैंने आज आपको दी है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। और आप अपने जिंदगी में देखिएगा कि जो लोग जिनका कंसेरियन यानी बुर्ज सरतान हो, असेंडेंट की बात कर रहा हूं, और जिनका बुर्ज दल्ब होगा, उनकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा तनाव पैदा होगा और इनका रिजल्ट जो होता है वो तलाक तक पहुंच जाता है। तो इसलिए आज हमने ये बहुत बड़ी एक कैलकुलेशन दी है, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग दी है। अगर आप भी अपने जायचे को जानना चाहते हैं, अपने रीडिंग्स को जानना चाहते हैं, तो आप भी अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेज सकते हैं। अगर किसी को रूहानी वजायफ से शायकीन हैं या बहुत ज्यादा वजायफ करते हैं, तो वो भी अपने जायचा बनवाकर असल वजीफा लें, ताकि आपके बुर्ज का अंसर क्या है, क्या वो आतशी मिजाज का आप वजीफा तो नहीं करते। बाज़ औक़ात लोग वजीफा तो करते हैं, लेकिन वजीफे के उनको बैड एलिमेंट आना शुरू हो जाते हैं, उसकी तासीर बदल जाती है, उनके काम में मजीद रुकावट पैदा हो जाती है। तो इसलिए अगर आपको रूहानी वजीफा कंपैटिबिलिटी में चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ले सकते हैं, अपनी ख्वाबों की ताबीर जान सकते हैं, अपना लकी स्टोन जान सकते हैं और अपना इल्मुल आदात के हवाले से अपना लकी डिजिट भी जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम देखते रहिएगा, अपने दोस्तों में शेयर्स करते रहिएगा, फीडबैक देते रहिएगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।